ये वो नींव के पत्थर हैं जो दिखाई नहीं देते। ये वो नींव के पत्थर हैं जो दिखाई नहीं देते। मीनार खड़ी है इन्हीं पे, पर गुरूर नहीं करते। आशियाना गम गुसार मैं तौकीर क्या है कोई। हर कोई मस्जूद है इसका, क्या यकीन करेगा कोई। आशियाना गम गुसार मैं तौकीर क्या है कोई। हर कोई मस्जूद है इसका, क्या यकीन करेगा कोई। कहने का मतलब कि क्या कोई ऐसा आशियाना है जो दुखों को दूर करे, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखे और जिसकी वंदना की जाए। तो कहते हैं आशियाना गम गुसार मैं तौकीर क्या है कोई। हर कोई मसजूद है इसका, क्या यकीन करेगा कोई। बाबू मूल राज का क्या राज था ये न जान पाया कोई। वो थे गरीबों के मसीहा, सिर्फ यही जान पाया कोई। उनके हुनर और जिंदा दिली को न पहचान पाया हर कोई। बच्चों में बांट गए जब यही सभी, तब जान पाया हर कोई। सौंप कर सेवा सदन खुशी से गम न था उनको कोई। सेवा सदन में क्या खास है ये न जान पाया कोई। नींव रखी गई जब इसकी, उसमें क्या छिपा गया कोई। क्या प्यार की कोई पोटली उसमें दबा गया कोई। हर खुशी पाई सभी ने और रिश्ते बना गया कोई। नाम जैसा है सदन का, सेवा भी की सबने यहाँ। रंज गम को भूल कर आराम भी फरमाया यहाँ। कौन आया कब आया कहाँ से आया था यहाँ। भूल न पाया खुशबू कमल की, और फूलों सा खिल गया यहाँ। जिंदगी के मोड़ पर जब भी की ख्वाहिश कोई, मिल गया आशीर्वाद भी उसको, भगवान व देवी का यहाँ। आज भी निर्मल है ये कितना, शांति भी मिलती है यहाँ। जिंदगी के सुकून के लिए या जब भी महसूस हुई कमी कोई, घूम फिर कर सारे जहां में एक चक्कर लगा गया यहाँ। सेवा सदन। इस खानदान की बुनियादी जानकारी जितना मालूम है वह ये कि बाबा श्री राम सहाय जी जो राजा गुलाब राय वंश के थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। वे पार्टीशन से पहले मुल्तान में रहे और दादी श्री राम प्यारी एक बहुत सीधी, साधारण व धार्मिक महिला थी। उनके 3 बेटे व 3 बेटियां थीं, जिसमें 2 बेटे बाबू मूलराज जी और बाबू भगवान दास जी को छोड़ सभी की कम आयु में मृत्यु हो गई थी। बाबा का ध्यान बहुत पहले, जब उनके दूसरे बेटे बाबू भगवान दास 7-8 वर्ष के होंगे तभी हो गया था। बाद में सभी लोग मुल्तान से बरेली आ गए थे, जहां बाबू मूलराज जी व बाबू भगवान दास जी की पढ़ाई हुई। बाबू मूलराज जी ने पढ़ाई के बाद लखीमपुर में स्टेनो की नौकरी की। उसके बाद वे लखनऊ आ गए और कमिश्नर ऑफिस में स्टेनोग्राफर हो गए। 1952 में वे हेड असिस्टेंट होकर रिटायर्ड हुए। वो अंग्रेजों का जमाना था, परंतु उन्होंने ईमानदार होने की वजह से बहुत दबंग होकर नौकरी की थी। 1932 में सेवा सदन का निर्माण हुआ। शुरू में बरेली से लखनऊ आकर ये लोग दादी के साथ ताजी खाने में रहे। उसके बाद सेवा सदन में रहने लगे। रिटायर होने के बाद बाकी जीवन गरीबों का सेवा, लोगों की अपील लिखना व मुफ्त में होम्योपैथी से लोगों का इलाज करने में लगा दिया। मरीजों की बहुत भीड़ लगती थी। कभी कभी तो उन्हें खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। अपील लिखने के लिए लोग यूपी के अलावा बाहर से भी आते थे। खरी बिरादरी में वे बहुत प्रचलित थे। एक लंबी बीमारी के बाद 1975 में
वह भरा परिवार छोड़कर चले गए। उनकी पत्नी श्रीमती कमला 1980 में नहीं रही। उनके छोटे भाई बाबू भगवान दास जी, क्योंकि साथ में रहते थे, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से टीचर्स ट्रेनिंग किया और लखनऊ में ही गुरु नारायण खत्री कॉलेज में 1 साल के करीब टीचर रहे। फिर मोरावा, जो कि जिला उन्नाव में है, KNPN इंटर कॉलेज में अध्यापक की नौकरी की और करीब 35 साल नौकरी करके 1967 में रिटायर होकर लखनऊ आ गए। उन्होंने भी मोरावा में रहकर गरीबों की सेवा की। कई गरीब हरिजन छात्रों की फीस खुद दी और माफ कराई। कुछ छात्रों को मुफ्त घर पढ़ाया। उनके पढ़ाए हुए छात्रों में कुछ मंत्री हुए, कुछ नामी व्यापारी हुए। सभी उनके अंतिम समय तक सिर्फ उनके दर्शन हेतु मिलने आते रहे। दोनों ही भाई गांधीवादी थे। जिंदगी भर खादी पहना और विचार भी वैसे रहे जैसे सादा जीवन, उच्च विचार। उनकी पत्नी श्री राजकुमारी देवी एक बहुत सीधी सादी धार्मिक विचार की महिला थी। देवरानी जेठानी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। दोनों ही एक दूसरे की सलाह से ही काम करती थी और दोनों को ही एक दूसरे के बच्चों का पूरा ख्याल रखता। उनका देहांत एकाएक 2 रोज की बीमारी में 1974 में हो गया। उस समय उनकी आयु केवल 62 वर्ष की थी। बाबू भगवान दास जी भी सन 1991 में नहीं रहे। भगवान की कृपा रही कि दोनों भाइयों बाबू मूलराज जी और बाबू भगवान दास जी के प्रेम ने दोनों ही परिवारों को इस तरह से पाला और संस्कार दिए कि बाहरी लोग आखिर तक न जान सके कि कौन सा बच्चा किसका है। आज भी बहुत लोग असमंजस में हैं उन उनको दुआ जो कि माता पिता बाबू राम साहब व श्रीमती राम प्यारी से मिली, वही दुआ बच्चों को भी मिली, जिसकी वजह से आज भी सभी बच्चों में मोहब्बत, बेइंतहा प्रेम बरकरार है और आज के दौर में एक मिसाल है। ये सेवा सदन की देन है कि दोनों ही परिवार वहां रहे, वहीं खेले, पढ़े, बड़े हुए। कुछ ने वहीं रहकर नौकरी करी और आज तक, जबकि सभी लोग अलग अलग लखनऊ में रह रहे हैं, परंतु घर का नाम सेवा सदन ही बताते हैं। बाबू मूलराज और बाबू भगवान दास झा का परिवार आज भी इज्जत से जाना जाता है। ईमानदारी व शराफत कूट कूट कर भरी है। आज उनके पोते पोती, परपोते, नाती, परनाती, नातिन सभी हैं। सभी में आपस में बहुत प्रेम है और सभी का सेवा सदन से उतना ही लगाव है। आज 7-8 दशक के बाद भी वहां श्री निर्मल चंद्र व बहन श्रीमती शांति श्रीवास्तव रह रहे हैं। बहुत फक्र की बात है कि श्री निर्मल चंद्र ने सेवा सदन को कोई नया आधुनिक रूप नहीं दिया है। इसी इमारत को बहुत लगाव से वह समय समय पर ठीक कराते रहते हैं। आप इसे आज भी बहुत ही साफ सुथरा जगमगाता हुआ पाएंगे और ऐसा महसूस न होगा कि आप बहुत पुरानी इमारत देख रहे हैं। देखिए, ये सेवा सदन है, बहुत ही अच्छी एक इमारत है ऊपर तक, और ये बारूद खाने में, जो कि गोलागंज में है और वजीरगंज थाने में आता है, ये वहीं पे मौजूद है। बहुत ही अच्छा मोहल्ला है, बहुत ही अच्छा मोहल्ला था। यहाँ पे ज़्यादातर कायस्थ परिवार रहते थे। कोई भटनागर थे, कोई सक्सेना थे, कोई निगम थे, कोई श्रीवास्तव थे, यानी पूरा चित्रगुप्त जी का पूरा परिवार यहीं पे रहता था। और ये सेवासदन में, अब देखिए हम अंदर चल रहे हैं, ये देखिए निर्मला साहब खड़े हुए हैं जो यहीं पे शुरू से रह रहे हैं। जब से सेवासदन सन 32 में बना है, तब से वो यहीं पे रह रहे हैं। और
ये देखिए नेम प्लेट लगी हुई है, और ये चाचा जी बाबूमोल्ला जी की नेम प्लेट लगी हुई है। और इधर से जब हम अंदर जाते हैं, ये एक गैलरी है, और गैलरी के बाद लेफ्ट हैंड पे देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है, बैठक, जो कि बहुत ही सजा के रखी हुई है। यहाँ पे पहले चाचा जी से मिलने के लिए जो लोग आते थे वो यहीं बैठते थे, यहीं पे सब लोग बैठते थे। आज भी यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं तो यहीं पे बैठते हैं, और बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है। और ये फिर से गैलरी में होते हुए हम इधर आए। ये एक छोटा सा वरांडा है, और दाहिने हाथ में एक बहुत बड़ा सा कमरा है। ये कमरा क्या है, ये बहुत, अब तो कमरा दिख रहा है, पहले ये इसको हॉल समझते थे। और इस हॉल में बहुत ही यादें बसी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग गर्मियों में पूरा ज़मीन पे बिछा के सोते थे। एक ही टेबल फैन था, ना कूलर था, ना एसी था। एक कूलर में समझिए 15-15, 20-20 लोग यहीं पे लेटे रहते थे और दोपहर में सोते थे। और इस कमरे में हम लोग दिवाली में पूरा बिछ जाता था। हम लोग वो खेलते थे, ताश वाश खेलते थे, और बहुत सी गाने की महफिल। ये पूजा घर है, इसमें निर्मला साहब पूजा करते हैं, और यहाँ पे कुछ सामान भी रखा हुआ है। इसमें हम लोग जो है दिवाली में भी यहाँ पे घेरे बनते थे 15-15 लोगों के, सब दिवाली खेली जाती थी। इस कमरे से बाहर निकलते हैं, ये छोटा सा बरामदा है, और ये एक आंगन, जहाँ पे कितनी शादियाँ हुई हैं, कितने मंडप यहाँ पे लग चुके हैं। निर्मल साहब की, बड़े अरबिमल साहब की, सुशील साहब की, रमेश साहब की, धम्मी की, जिज्जी की, सुरेश की, सभी की शादियाँ यहीं से हुई। और ये छोटी सी जगह है जो है, यहाँ पे झूला डाला जाता था सावन के में, जिसमें कि उषा जी, जिज्जी, सुधा जी, शांति जी, कांति जी सब झूला झूलती थी। और ये चल रहे हैं, एक छोटी सी गैलरी है, यहाँ पे स्टोर टाइप है, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, और उससे लगा हुआ ये एक कमरा। इस कमरे में अलमारी वगैरह रखी हुई हैं, वार्डरोब रखी हुई है, किचन सामान है, क्रॉकरी का सामान है, सब रखा हुआ है। फिर ये एक कमरा जो है, ये एक ज़माने में नाना जी कमरा था, कमरा। उसके बाद ये चाचा जी का, बाबूमोल्ला जी का कमरा रहा। यहीं पे उन्होंने अपील लिखी, यहीं से उन्होंने वो होम्योपैथी की दवाइयाँ बांटी। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उनको टाइम भी नहीं मिलता था खाना खाने का। उसके बाद इतनी भीड़ हो जाती थी, और यहीं पे उनका सोना होता था, यहीं उनका सामान रखा रहता था। और अब ये चारू का कमरा कहलाता है। इससे लगा हुआ ये कमरा, जैसा कि हम बता चुके हैं, यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह रखी रहती है। और यहाँ से जब फिर से बाहर निकलते हैं तो ये बड़ा सा आंगन, जैसा कि आपको बता चुके हैं। अच्छे पौधे, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये किचन है, किचन से लगा हुआ ये स्टोर है,
पहले बहुत ज़माने पहले बहुत किचन जो है अब तो मॉडर्नाइज हो गया है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग यहीं पे महाराजन खाना बनाती थी, ना गैस का चूल्हा था ना कुछ था, और यहीं पे पटली बिछा के चाचा जी, पिताजी, निर्मल साहब सभी लोग दो दो लोग आके खाना खाते थे। और अब यहाँ पे जब कभी गैदरिंग होती है तो डाइनिंग टेबल डाल दी गई है, यहीं पे खाना आना होता है। ये एक छोटा सा स्टोर है, अंदर जो फालतू का सामान होता है वो सब इसी में रखा जाता है। और ये आंगन से होता हुआ एक छोटा सा जीना जो कि दुछत्ती को जाता है। दुछत्ती भी एक छोटा सा कमरा है, और इसमें ख़ास बात यह है कि जब भी कोई शादियाँ आदियाँ हुई तो बहुएं आके इसी में आराम करती थी। यही इनका विश्राम गृह था, यहीं पे श्रृंगार होता था, क्योंकि उस समय ब्यूटी पार्लर नहीं थे, और यही उनका कोप भवन था। कुछ दिन पहले यहीं पे पूजा भी होती थी, चाची यहीं पे पूजा करती थी, माताजी चाची। और अब ये स्टोर बन गया है। फिर आप जब नीचे उतरेंगे तो ये वही आंगन, और आंगन से होता हुआ ये जीना जो कि ऊपर जाता है। ये नीचे का बाथरूम है। ये बाथरूम है जो कि अब पहले से बहुत फ़र्क हो गया है। अब थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स लगा के जो है मॉडर्नाइज कर दिया गया है। एक इधर वॉशरूम है, और एक ये है। पहले एक ही था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। बहुत ही, और ये जो है ये ऊपर जाने के लिए जीना है। नीचे से ऊपर के लिए चलते हैं। ये आंगन से होके ये जीना जो कि ऊपर 2 मंजिले पे गया है। इसमें 2 जीने हैं, एक ये वाला, एक उधर दूसरी तरफ है। ये टॉयलेट है, और ये बाथरूम जो कि शांति जी यूज़ करती हैं। और ये ऊपर हम लोग छत पे आ गए। यहाँ से देखिए नीचे इतना बड़ा आंगन, और ये है छत। एक ये कमरा है, ये छोटा सा कमरा, ये बाद में बना था, जिसमें पहले धम्मी पड़ते थे। बाद में यहाँ पे और लोग भी रहे, किराएदार जब यहाँ पे रहे तो उनके लंकेश ने भी यूज़ किया इस कमरे को। और ये शांति जी का इस कमरे में बहुत लोग रह चुके हैं। पहले निर्मल साहब, भाई साहब धम्मी के भी रह चुके हैं, धम्मी में इसमें पढ़ते थे। उसके बाद इसमें कई किराएदार भी रहे, लंकेश रहे, श्रीवर साहब रहे, बहुत लोग रहे। और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन कर रखा है। ये देखिए, अकेले शांति जी रहती हैं। और पुराने मकान को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये वही जानता है जो इसमें रहता है। ये किचन है, और किचन में कोई बहुत सजा के रखा हुआ है, बहुत ही सजा के रखा हुआ है। हर चीज़ बड़ी कायदे से रखी हुई है। बहुत ही शौक़ है, निर्मल साहब को भी बहुत शौक़ है, और शांति को भी बहुत शौक़ है। पुराना मकान, पुराना किचन, ये सब मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। आजकल तो इजी है, लेकिन ये मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इन लोगों का शौक़ है जो इस चीज़ को बरकरार रखे हुए।
ये कमरा जो बीच वाला कमरा कहलाता है, इसमें निर्मल साहब, भाई साहब सभी लोग रह चुके हैं। और निर्मला साहब की शादी के बाद जब कृष्णा भाभी आई तो ये कृष्णा भाभी का कमरा कहलाने लगा। और इसमें निर्मला साहब भाभी रहते थे। आज भी निर्मला साहब कभी यहीं आ जाते हैं, कभी गेस्ट आता है तो इसी में रहता है। इसी से लगा हुआ ये वरांडा, छज्जा। और ये नीचे का नज़ारा। इस कमरे में भी अक्सर हम लोग खेलते थे, बैठते थे, उठते थे। और आज भी इसमें ये देखिए निर्मला साहब और कृष्णा भाभी की फ़ोटो लगी हुई है। उनको देखो तो पूरा पिछला सब याद आ जाता है, किस तरह से शौक़ से रखती थी। और हम लोग यहाँ पे धूप में बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, खूब धूप आती है। ये इधर जब चलते हैं तो बाएं हाथ पे एक और कमरा है, ये भी अच्छा, इसका भी अच्छा साइज़ है। और इसमें भी हम लोग काफ़ी रुके हैं, कई किराएदार भी काफ़ी लोग रुक चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं। और खरे साहब भी रहते थे, सीधे साहब भी रहे हैं। इसके बाद कई बच्चे रह चुके हैं। गुगली भी यहीं पढ़ चुकी हैं, बेटू भी यहाँ पे पढ़ चुकी हैं। और धम्मी और किरण भाभी भी यहाँ कुछ दिन रहे। यहाँ से लगा हुआ ये एक टीन शेड है। और टीन शेड के बाद ये चबूतरा। इसमें भी जब लोग गर्मियों में सोते थे हम लोग यहाँ पे बिछा के। अब तो यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बन गई हैं। पहले यहाँ पे एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। यहाँ पे कोई भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसी से इतनी अच्छी कुदरती हवा मिलती थी कि सोने का आनंद आता था। ये छत और ये जैसा आपको बताया, ये शांति जी का पोर्शन, ये किचन, ये रूम। और यहाँ से होता हुआ इधर से ये 3 मंजिले का रास्ता है। छत से ये 3 मंजिले का जीना। और ये शांति जी के कमरे का दूसरा दरवाज़ा। और जैसा बताया आपको कि एक दरवाज़ा उस तरफ है और ये जो है ये निकल के इधर आ गए। ये 3 मंजिले का जीना। अब तो यहाँ पे उम्र के हिसाब से इन लोगों का आना भी यहाँ ऊपर बंद हो गया है। बच्चे जब आते हैं, कहीं दिल्ली से कुछ शैतान आ गए या कहीं लोकल कुछ शैतान आ गए बच्चे, वो ऊपर तक जाएंगे ज़रूर। ऊपर तक 3 मंजिले के ज़रूर देखेंगे कि ऊपर में क्या है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। यही दर्शाता है कि कितना इसका लगाव है सेवजन से, सबको कितना लगाव है। ये देखिए कितना बड़ा छत, इतनी बड़ी छत। कितनी गर्मियों में हम लोग एक छोर से दूसरे छोर तक दरियाँ बिछती थी। कितने लोग, 20-22 लोग, कौन कहाँ सो रहा है पता ही नहीं, बगैर पंखे के हवा खाते हुए, कुदरती हवा खाते हुए। जो आता है वही अपना यहाँ पे नाम लिख जाता है। सब आते हैं, सब बच्चे आते हैं, सब अपना अपना नाम लिख जाते हैं। इतनी बड़ी छत पे हम लोग, याद है कि दोपहर में जब परेवा का दिन, जब पतंगे उड़ती थी, तो यहाँ पे कितने जमघट लगे हैं।
हम लोग कितने बदे लगाते थे, और यहाँ पे भाई साहब, निर्मल साहब, सतीश साहब, रमेश साहब और मोहल्ले के कुछ लोग दिन भर यहीं पे खाना पीना होता था और यहीं पे पतंगों के बदले लड़ाए जाते थे। बहुत ही सोच के अब सोचते हैं क्या वक्त था। ये जीना नीचे उतरने के लिए बहुत ही एहतियात रखना पड़ता है। तीन मंजिल का मकान, 14 कमरे, इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। आजकल 2 कमरे मेंटेन होते नहीं हैं और 14 कमरे मेंटेन करना ये सिर्फ निर्मल साहब, सतीश, शांति जी का ही बस की बात है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए नीचे ये छोटा जीना कहलाता है, जो कि हम लोग वहीं पे पहुंच गए जहां से एंटर किया था। ये देखिए गैलरी, ये ड्राइंग रूम, निर्मल साहब से मिल लीजिए। और ये बाहर का दरवाज़ा, और ये लगाए हुए कितने अच्छे कैमरे में, ये पेड़ लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है। और ये मिस्टर सुरेश चंद्रा है, इन्हीं ने पूरा वीडियो बनाया है। अरे हाँ। इन शब्दों में आशीर्वाद दिया। बच्चों, मैंने अपने उम्र के करीब 78 वर्ष पूरे कर लिए। ये उम्र बहुत काफी समझी जाती। मैंने बहुत सुख प्राप्त है, दुख भी उठाए। एक दिन वो था कि जब हमारी टीबी से ग्रसित बहन को हम या हमारी माँ 6 पैसे रोज नहीं दे सकते थे। इसलिए शायद उसी वजह से मेरे दिल में एक अच्छी भावना पैदा हुई, और वो ये थी कि किसी का दुख मैं सहन नहीं कर सकता, किसी का दुख मैं सहन नहीं कर सकता। जहाँ तक जिंदगी में हुआ मैंने उसकी सहायता की। नहीं, ये कहना तो कुफ्र है। ईश्वर ने मुझसे ऐसे दुखियों की हमेशा सहायता करेगी। उसी भावना से मैंने 15 वर्ष हुए होम्योपैथी में दिलचस्पी लेना शुरू की, इसलिए कि मैं देख रहा था कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि चमार है, ज्यादातर खाल खींचने वाले। गरीबों को जिनके पास 2 रोटियां नहीं, उनसे भी लंबी रखने लेके खुद पेट भरना चाहते। नहीं, पेट नहीं भरना चाहते, बल्कि कब्रिस्तान भरना चाहते हैं। कब्रिस्तान कभी नहीं भरता, लेकिन हर मनुष्य को इसका ख्याल रखना चाहिए।
कि उसको एक दिन हाथ फैलाए हुए चले जाना है, चाहे उसके पास 10-20 लाख हो या 200-400 हो, उसको चले जाना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम हमेशा अपने आचरण का ख्याल रखो। मैंने कई मजहबों की किताबें पढ़ी, कई मजहबों की किताबें पढ़ी, लेकिन इस बात का खोज नहीं मिला कि ये दुनिया में तकलीफ क्यों होती है, सुख क्यों होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सुख के अहल नहीं लेकिन सुखी हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगियां देखते हुए मालूम होता है कि उन्हें कभी दुख नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर से स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी शिवानंद, स्वामी शरणानंद किन किन यातनाओं के साथ मरे। इसलिए अगर आज तुम खुश हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका याद रखो कि वो दिन भी आ सकता है कि जो दूसरों ने देखे। इसलिए एक अंग्रेजी शायर ने कहा कि whatever it be, it seems to me it is only noble to be good. Kind hearts are more than coronets and simple faith than Norman blood. कोई धर्म ऐसा नहीं कि जिसने प्रभु की राज को पा लिया हो। श्री गोविंद सिंह जी ने कहा कि खोजियों ने बहुत खोज लगाई लेकिन हार गए, असुर हार गए लेकिन हरि हाथ न आए। इसलिए जो लोग समझते हैं और कहते फिरते हैं कि ईश्वर यूं है, ऐसे है वैसे है, वो ये चाहता है वो चाहता है, वो असल में सच पूछो तो ढोंगी है। ईश्वर के राज को किसी ने, हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हम नेक उदार बने, अपने भाई बहनों से ही नहीं, मोहल्ले वालों से नहीं, अपने देशवासियों से नहीं, बल्कि जैसे कहा है कि ये पूरा संसार मेरा कुटुंब है, पूरा संसार मेरा कुटुंब है। इसलिए आपस में प्यार मोहब्बत के सामने पैसे को तुच्छ समझो, पैसे की कोई कीमत नहीं बेटा। इसलिए कि न जाने किस वक्त दम निकल जाए। 4 दिन देखते हैं कि फलाना शख्स जो बिल्कुल पहलवान की तरह से था, हार्ट फेल हो गया, चलता हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने लाखों रुपए जमा कर दिए, इकट्ठे किए, उनके लड़कों ने बर्बाद कर दिए। इसलिए कि उन्हें कोई एफर्ट करने की, कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं रही, वो बर्बाद हो गए उस पैसे से। इसीलिए मैं बच्चों तुमसे कहता हूँ कि तुम पहले अपने भाई बहनों से पूर्ण बिल्कुल जैसे तुम्हें सुई चुभे ऐसे ही समझो कि जैसे तुम्हारे भाई को चुभ रही। माँ की इज्जत
और बाप की इज्जत, चाहे वो कैसे ही हो, जिसने की उसने तीर्थ और व्रत वक्त किए या नहीं। स्वामी तुलसीदास ने भी यही कहा है कि जिसने माँ बाप की सेवा की उसने तीर्थ व्रत किए न किए। मोहम्मद साहब से एक दफे एक ने पूछा कि हजरत इंसान का सबसे पहला फरीज़ा क्या है, तो उन्होंने बताया कि माँ बाप की खिदमत। उसने फिर पूछा कि हजरत दूसरा बताइए, उन्होंने कहा कि माँ बाप की खिदमत। तब उन्होंने कहा कि हुजूर ये सब कर चुकने के बाद भी तो कुछ बताइए। उनका इसके बाद खुदा की इबादत। बच्चों, मैं चाहे वो कुरान के अल्फाज हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। मैंने अपनी माँ को देवी समझा हमेशा। मेरी जिंदगी में एक दफा वो मुझसे कुछ नाराज हो गई और कहने लगी कि बेटा ठीक है, अब हम तुम्हारे सहारे जो हैं, तुम जो चाहो सो कह सकते हो। इतना उनका सुनना था कि मेरे जिस्म में कोई बिजली सी दौड़ गई। मैं भागा, ये मालूम पड़ रहा था कि दम निकल जाएगा। मैंने जाके माँ के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किया, माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तब उन्होंने मुझे सीने से चिपटा दिया और कहा कि नहीं बेटा, लगती होगी जाती है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही कहूँगा कि ये कभी मत समझो कि तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू जो किताबें तुमने पढ़ी हैं वो बिल्कुल सही और ठीक है। हो सकता है कि गलत हो, इस वास्ते कि उससे भी कहीं ज्यादा तादाद में लोग कुरान के कायल, उससे भी ज्यादा लोग बुद्ध मजहब के कायल हैं। इस वास्ते हमें उसके सामने नम्रता से हमेशा सिर झुकाना चाहिए और अपना जो फर्ज है, इंसानी फर्ज है, जो हमारा बतौर मनुष्य के फर्ज है, बस वो करते रहना चाहिए। नतीजा जो कुछ भी हो हुआ करे, अच्छा हो बुरा हो, हमें उसकी उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। मैंने इस अपनी तकलीफ में कई बार कहा कि ईश्वर, मैंने कौन सा पाप किया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती को मानता हूँ। उसके भेद को कोई नहीं समझता, उसके भेद को वही जानता है। उसने अपना भेद किसी पे अफशा नहीं किया। इसलिए बच्चों, मैं आशीर्वाद के साथ खत्म करता हूँ। रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस डॉटर इन लॉ डे पर हमें कुछ अपने आशीर्वाद के शब्दों से या कुछ शिक्षा दे करके 2 शब्द कहें। धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद जो है वो हमेशा ही मौके मौके में मिला है। अगर उसकी कोई वैल्यू है तो हमारा आशीर्वाद सब लोगों के लिए है। लेकिन हमें इस वक्त पर एक छोटी सी बात याद आती है। 1940 में हम पढ़ते थे हॉस्टल में, तो एक हमारे वार्डन थे मिस्टर हिटलर, अंग्रेज थे। तो उन्होंने कोई काम किया, कोई बात ऐसी हुई तो हमने उनको थैंक्स दिए। हमने कहा थैंक यू वेरी मच। तो वो कहने लगे थैंक योरसेल्फ। उसका जवाब उन्होंने दिया थैंक योरसेल्फ। हम तो उसको नहीं समझे थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद हमने उनसे फिर पूछा। हमने कहा हमें ये नहीं समझ में आया। आपने कहा थैंक योरसेल्फ। तो कहने लगे कि बिकॉज यू डिजर्व इट, देयरफॉर यू डोंट एक्सपेक्ट, इट इज ऑलवेज गिवन। ये आपका खुद डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको हमने कहा थैंक योरसेल्फ।
तो वो जवाब हमें हमारा इस समय अपनी बहुओं के सामने है कि अगर दिल से हम कह रहे हैं, अगर हमारा आशीर्वाद कोई वैल्यू रखता है तो वाकई दिल से है, कोई कहने की बात ऐसी नहीं। हाँ, उस आशीर्वाद के साथ जैसे हमने कहीं गीता में पढ़ा, कहीं पढ़ा, तो वो हमारी समझ में नहीं आया है गीता की समझ में। गीता कहती है कुछ बढ़ गई नहीं। अगर बीमार भी थोड़ा लड़का पड़ा हो तब भी ये ना कहो कि ये अच्छा हो, ये मत कहो, इसलिए वो हमारी गीता से समझ में नहीं आती। लेकिन हम ये बताते हैं कि हम अपने तरफ से, अपने दिल से हमेशा ये चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें और सब प्रसन्न रहें। और स्वस्थ, यही हमारा एक आशीर्वाद के साथ में एक दीक्षा समझो या कुछ भी समझो, वो ये है कि तुम लोग सब हर प्रकार से प्रसन्न तभी रह सकोगे, चाहे जो कुछ मिले, चाहे जो कुछ कोई कहे या कोई कुछ करे, प्रसन्न तभी रहोगे जब अपने तरफ से तुम अपनी तंदुरुस्ती ठीक रखो। मेन चीज दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो हेल्थ है, सबसे बड़ी तंदुरुस्ती। और दूसरी बात है कि अपने विचार और अपना क्या कहते हैं मीठा वचन, ये जिसके पास होता है, जैसा कि मदर टेरेसा ने कहा है कि दो ही चीजें आपको जरूरत है, न कहीं पूजा पाठ की जरूरत है, न कहीं किसी के आशीर्वाद की जरूरत है, कुछ नहीं। दो चीजें केवल मदर टेरेसा ने कहा कि एक तो सेवा और एक प्यार। अगर सेवा और प्यार आपके अंदर है, सेवा का मादा और प्यार का मादा, तो आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हमने जब उनके पैर छुए थे यहीं पर कैथेड्रल में, तो इतनी भीड़ थी और शायद हमसे बुढ़ा और कोई नहीं, हमें ही बड़ा मुश्किल था। सुरेश की वजह से हम किसी तरह छू गए, ये पीछे से धकेलते गए हमको लाइन में, तो जाके हम पहुंच गए, हमने पैर छुए तो उन्होंने वाकई हमारे सिर पे हाथ रखा, गॉड ब्लेस यू। और उनकी टीचिंग जो हमने एक घंटे भर सुनी, उसका कुल का नोबेल अवार्ड यही था जो हमने अभी बताया। तो हम यही समझते हैं कि हमारे आशीर्वाद के साथ इस बात का ध्यान हर एक, और हम देखते हैं, टोकते भले ही नहीं, कि कुछ लोग अपना स्वास्थ्य स्वयं खराब कर रहे हैं या करते हैं, शायद इसलिए वो समझते नहीं। तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ी चीज रखना है, तब आप प्रसन्न भी रहेंगी और सब लोग आशीर्वाद तो उन्हीं दो बातों से देंगे। स्वास्थ्य हमारा ठीक है और दूसरे लोगों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है और हम मीठे भाव से बोलते हैं, तो हम समझते हैं कि इससे बढ़ के सवाल कोई मांगने की चीज नहीं है। आशीर्वाद स्वयं मिलता है, निकलता ही है मुंह से। हर गरीब अमीर, हाँ हम तो खैर कुछ उम्र ज्यादा है इसलिए तुम लोग कह रहे हो, बाकी ये कि हर गरीब अमीर और हर छोटा बड़ा, उसके मुंह से, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। एक ऐसी चीज, तो यही हम अपने आशीर्वाद के साथ यही कह सकते हैं। और अगर किसी को कोई बात पूछना हो, अच्छा हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, हम ज़्यादा तारीफ नहीं करते अपने, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमने जो तुम्हें करके दिखला दिया है उतना ही हम कह भी रहे हैं, उसके आगे नहीं कुछ कहें। हम समझते हैं कि हमने भाई साहब से अपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। सिर्फ एक दो बातें हम उनसे अलग रहे, वो ये कि वो गुस्से को जाहिर कर देते थे, हमें कभी गुस्सा भी आया तब चुप रहे। बस बाकी जो उन्होंने किया वो तो हम कर ही नहीं सकते, हम उनको तो समझा भी नहीं। लेकिन ये कि उन्होंने बहुत कुछ किया, हमने उनसे बहुत सीखा, और हम तुम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं। ये दो तीन चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि अपना तंदुरुस्ती ठीक रखो, फिर दोहरा रहे हैं, अपनी तंदुरुस्ती ठीक रखो और अपने बच्चों की भी तंदुरुस्ती ठीक रखो, और मीठे शब्द और सेवा। कोई भी हो, इससे सेवा के माने ये नहीं है कि अपने से बड़े की सेवा करो, अरे किसी की जो नीडी है, बस यही हमारे थोड़े से शब्द हैं। राम
कसम अब तो मेरे कसम डगमगाने लगे। याद आने लगे, मुझे याद भी याद आने लगे। जिंदगी आंख में अर्श भी कसूर दबाने लगे। आंसू बहाना, नजीर को जलाना, मुझे भूल जाना, याद में तुम ना। आंसू बहाना, नजीर को जलाना, मुझे भूल जाना, सपना सुहाना वो गुजरा जमाना, उसे भूल जाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल। मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, नजीर को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना। सेवा सदन के बारे में हम कुछ आज बताएंगे। निर्मल और हम ही आज हैं जो कुछ इसके बारे में जानते हैं, बाकी छोटों सबसे बड़े हम ही लोग हैं। जहाँ तक बताया गया है कि सन 32 में जब हम लोग ताजी खाने में रहते थे, वो कुम्हारों के पुल के पास, तो उस वक़्त भाई साहब की तबीयत कुछ ख़राब हुई, कुछ महीने के थे वो। तो उस वक़्त जो है फिर तय किया गया कि हम लोग सन 32 के आखिर में या जनवरी के इसमें जनवरी फरवरी में सन 33 में हम लोग वहाँ पर फिर बारूद खाने में सेवा सदन में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर जो है उस वक़्त न दरवाजे लगे थे, सिर्फ स्केलेटन खड़ा हुआ था, ढांचा सेवा सदन का, और उसमें हम लोग बगैर उसके पूरा किए शिफ्ट हो गए। और उस वक़्त से सेवा सदन की कहानियाँ शुरू हुई। उसको सेवा नाम रखा गया था, तो वाकई में इसने इतना सेवा की सबकी कि उसको बिल्कुल मंदिर टाइप का बन गया। उसमें जो है बहुत से लोग आए, रिलेटिव्स भी रह गए, बहुत से और बाहर के लोग भी रह गए जिनको कोई शेल्टर नहीं मिलता था। 3-3 4-4 रोज़ के लिए बहुत से चाचा के पास आते थे लोग लिखवाने के लिए, अपील लिखवाने के लिए, वो भी रह जाते थे। और इसके अलावा कुछ लोग टेनेंट करके भी रहे अपने जाने बूझे लोगों में, तो उससे फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती थी। हमें याद है कि सेवा सदन की इतनी रेपुटेशन उस ज़माने में थी, जबकि लखनऊ की पॉपुलेशन बहुत कम थी, कि चिट्ठियाँ आती थी, उसमें न मोहल्ला लिखा जाता था, न गोलागंज लिखा जाता था, और सिर्फ सेवा सदन लिख देते थे, तो उससे चिट्ठियाँ पहुंच जाती थी। बड़ा ताज्जुब होता था। बताएं, उसमें जो है सेवा सदन एक सेलिब्रेशंस का और एक्टिविटीज़ का इतना हब रहता था कि वहाँ पर खूब रौनक रहती थी। और सबसे लंबा एसोसिएशन जो है हमारे और रिश्तेदारों के अलावा लोगों का हुआ है, वो आनंद स्वरूप का हुआ। उसमें
सबसे ज़्यादा लंबा एसोसिएशन सन 1949 में जब हम क्रिश्चियन कॉलेज में गए, उसके बाद से फिर क्रिश्चियन कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी गए, फिर यूनिवर्सिटी से फिर मेडिकल कॉलेज गए, तो सन 57 तक बिल्कुल रेगुलर आना जाना आनंद स्वरूप का रहता था। और यहाँ तक कि उन्होंने हमको साल भर यूनिवर्सिटी अपनी साइकिल पर ले गए और ले आए। छाछी को वहाँ रहते थे, वहाँ से पहले हमारे यहाँ आते थे, फिर वहाँ से जो है यूनिवर्सिटी जाते थे और वहाँ से लौटते भी थे। साल भर तक ऐसे ही चलाते रहे। तो आनंद स्वरूप की जो तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने बराबर मेंटेन किया। जब वो सन 58 से और 69 तक नैनीताल, रतलाम, बॉम्बे जब तक रहे, तब तक जब कभी लखनऊ आते थे तो वो यहाँ सेवा सदन ज़रूर आते थे। फिर 69 में वो इंग्लैंड चले गए और फिर 2005 तक इंग्लैंड में रहे वो, और बराबर जो है वो जब कभी वहाँ से भी आते थे तो बराबर सेवा सदन सबसे मिलते थे, कुछ न कुछ प्रोग्राम रहता था। आज हम सेवा सदन को देखते हैं तो बड़ा गौरवान्वित फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि चिरस्मरणीय मॉन्यूमेंट की तरह से ये हो गया है हमारे परिवार के लिए। आज जितने जीवित लोगों में सबसे बड़े से लेकर छोटे से छोटा सदस्य, उसका जन्म से लेके और बड़े होने तक इस सेवा सदन ने हम लोगों को देखा है। इसने हमारी 6 जनरेशन्स को देखा है और इससे हमारी 6 जनरेशन जो पहले थी, मतलब हमारे जनरेशन से 6 जनरेशन पहले, वो हमारे पूर्वज राजा गुलाब राय थे। मतलब हम इधर 6 जनरेशन अपने नीचे से और अपने ऊपर से 6 जनरेशन। इसके बारे में ये इतनी मतलब हम लोगों की यहाँ से कनेक्शन रहा। आज हमारे यहाँ सेवा सदन सबसे ज़्यादा स्मरणीय है, सबसे वरिष्ठ है, हमसे भी उम्र में बड़ा है, और अब तक जो है बिल्कुल ये समझ लो कि तीर्थ स्थान होता है। हम लोग सब कभी कोई फंक्शन होता है तो अब भी वहाँ जाते हैं, उसको बड़े श्रद्धा से देखते हैं। ये जो है सभी को इसने कुछ न कुछ दिया है सेवा सदन ने, और हमने भी बहुत कुछ लिया है। ये बड़े गौरव की बात है। इतना ही हमें कहना था, बाकी तो चाहे कितना ही कहते रहें, बहुत कुछ है। लेकिन सुरेश चाहते हैं कि मैं सेवा सदन के विषय में कुछ बोलूं। मैं बोलने में हमेशा कमज़ोर रहा हूं, एहसास ज़रूर सब बातों का करता हूं। मैं 85 साल का हो चुका हूं। सेवा सदन मुझसे 3-4 साल बड़ा है। बस 1 साल के लिए सन 1941 में मोरवा गया था चाचा जी के पास रहकर 4थे दर्जे में पढ़ने के लिए। बाकी सारी उम्र यहीं रहा। यकीन नहीं होता, पिताजी की डायरी के अनुसार 1931-32 में लगभग 15,000 रुपये में सेवा सदन बन गया था। इसमें छोटे बड़े 10 कमरे हैं। बैठक में संगमरमर का सुंदर फर्श है, खुली छत, तिमंजला आंगन, सबको बहुत लगाव है, प्यार है इससे। सेवा सदन में हम सबकी दादी, अम्मा जी और मेरे नाना जी भी 1948-50 तक यहीं रहते थे। जब पिताजी मेरठ और बरेली में तैनात थे, चाची यहाँ रहती थी और नाना जी की भी देख सेवा करती थी। मैं बराबर यहीं रहा। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उस दिन चाची कई घंटे मुझे गोद में बैठी रही थी। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। पिताजी जब ग्वालियर में भर्ती थे तो चाचा जी और भाई साहब वहाँ जाकर उनके पास रहे कई दिन। मुझे तो कुछ तो विशेष है इस घर की मिट्टी में। और अम्मा जी की, पिताजी, माता, चाची की आपस में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत में, जिसकी खुशबू आज भी सभी महसूस करते हैं। ईश्वर की कृपा हुई ही तो है, इसी को सेवा सदन कहते हैं। मुझे याद है गर्मी की छुट्टियों में जब चाचा जी, चाची, भाई साहब, सुशील, ज्ञानू, शांति, रमेश, कांति, सुरेश, सुधा, मीरा मोरवा से यहाँ आते थे और उषा, सतीश, धम्मी सबके साथ जो समय बीतता था, कितना मज़ा आता था। और जब छुट्टियाँ ख़त्म होती थी और मुख्तार अपनी बस लेकर घर पर आते थे, तब कैसा लगता था। दरवाजे के पीछे खड़े होकर हम खूब रोते थे। भाई साहब के साथ मेरा बहुत साथ रहा। शांति वाले कमरे में रहना, सोना, पढ़ना, रिग्घा लड़ाना सब याद है मुझे।
चाहे पप्पू, चीनू, गुड़िया हो, नेहा, किरण या कांता, मोन्टू, मीता, जो यहाँ रहे वो कभी सेवा सदन को भूल नहीं सकते हैं। सेवा सदन में हम सबके अलावा सुक्खू चाचा मुल्तान से थे और कृष्ण मोहन भाई साहब लंकेश परिवार सहित शांति वाले कमरे में किराए पर रह चुके हैं। आदर्श, लकी, गुगली, गुड़िया, बेटू कुछ समय रहकर यहाँ पढ़े हैं। सुशीला जीजी, विमल भाई साहब, सुशील, ज्ञानो, सुरेश, उषा, सतीश, धम्मी की शादी यहीं से हुई। मेरी शादी 1960 में और चारों की शादी 86 में यहीं से हुई थी। सामने सड़क को घेर कर पंडाल में बारात का स्वागत होता था। ऐसे अवसरों पर बड़े कमरे में कितने लोग इकट्ठा बैठकर मुंह दिखाई गाना बजाना बातचीत करते थे। कैसे इतने लोग खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी, ताज्जुब होता है। अब तो छोटे छोटे कार्यक्रम भी होटल में आयोजित किए जाते हैं। मेरी शादी 1960 में हुई थी। उसी के बाद पुत्तन भाई साहब ने श्री भाई साहब के भाई तिमतले पर कुछ फ़ोटो खींची थी। एक ग्रुप में उस समय परिवार में जो थे सब मौजूद हैं, कोई छूटा नहीं है। सेवा सदन की ये यादगार विशिष्ट फ़ोटो है। सभी कार्यक्रमों में माता चाची के अलावा सभी मौसियाँ, भाभी, मामी जब एकत्र होती थी तो क्या रौनक होती होगी। जब सब सपना सा लगता है। गजब की बॉन्डिंग थी, लगाव था सेवा सदन से सबको। पिताजी की अपनी हनक थी, रुतबा था, उसूलों के पक्के, सेवा भाव से भरपूर। होम्योपैथिक की दवा देते थे फ्री में। आज भी पुराने लोग उनकी याद करते हैं, मुझे गर्व होता है। जब तक पिताजी, माता कृष्णा रहीं, अजय, चारू, आयुष, अपूर्वा और शांति रहीं, खूब रौनक रही। अब तो रिटायरमेंट के बाद अजय ने गोमतीगढ़ में एक सुंदर सा अपार्टमेंट खरीद लिया है और पहली बार लखनऊ में सेवा सदन में न रहकर वहीं रह रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर ईश्वर, फिर शांति और नीचे बस मैं हूँ। ऐसे ही जीवन में परिवर्तन आते हैं। चाहता ज़रूर हूँ कि जब तक संभव हो सेवा सदन किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जाए जो इसे तोड़कर नए अपार्टमेंट्स बना दे और हम लोगों से पहले इसका नामो निशान न रहे। सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। सबको सेवा सदन का प्यार, विशेषकर सुरेश को जिनके कहने पर पुरानी यादों को याद करने का अवसर मिला। निर्मल। मेरी बारात 1958 में सेवा सदन आई थी। मेरे आने के बाद सभी शादियां यहीं से हुई और बहुत अवसर मिला सेवा सदन में मज़ा लेने का। अभी भी गिरवर बाबू, नंदीश जी, रंजन बाबू, नरेश बाबू का साथ नहीं भूलता। मुझे सेवा सदन हमेशा अपना घर सा लगा। मैंने महसूस ही नहीं किया कि मेरी ससुराल है। खुश नसीब हूँ कि मेरे सबसे छोटे साड़ू या भाई पंकज जी का साथ है और भगवान से मनाता हूँ ये साथ हमेशा बना रहे। मुझे सभी का प्यार और समय समय पर सलाह यहाँ से मिलती रही। ये भी इत्तेफाक है कि मेरी पत्नी ज्ञान के दोनों ही विदाई सेवा सदन से ही हुई। अब तो लगता है कि ज़िंदगी दो भागों में बट गई है। एक तो वो जब घर परिवार और अपनी हस्ती तक ही सारी दुनिया सिमटी थी। अब भी वे यादें तो हैं जिनमें माता, पिताजी, चाचा जी, चाची और सब भाई बहनों के बीच बिना किसी भेदभाव के रहते थे। सब एक से ही प्यारे थे। कभी चाची बनारस जाती थी तो मन बड़ा कसकता था कि हम भी इनके बच्चे होते तो हम भी जाते। भाई साहब, सुशीला साहब, रमेश भाई, सुरेश और सभी बहनें, यहाँ तक कि बड़ी भाभी, प्रेम भाभी, कृष्णा भाभी ने भी कभी अपने पराये का भेद नहीं रखा। नए साल पर चाचा जी मेवे की छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर बांटते थे तो सब नियामत लगता था। बैठक में ताश और सबके गानों की महफिलें बड़ी खुशी देती थी। खूब भरपूर थे। थोड़े थोड़े में ही बहुत लगता था। जिज्जी, सुधा, शांति, कंतो, मीरा सब मुझे बहुत प्यारी हैं। वो समय बहुत जन्नत लगता था। सदा से सच लगता है, दिल में जगह है तो घरों में जगह की कमी नहीं लगती। समय बदला, जीवन में आसमान भी देखा, ज़मीन भी देखी, पर अब जो जीवन मिला, जो सच समझ आया, एक ऐसी रूहानी आनंद, निर्भयता और भरपूरता गुरु के संग से मिली कि जीवन धन्य हो गया। जो कमी थी थोड़ी बहुत वो भी पूरी हो गई। अब तो दुनिया ही निराली है जहाँ गुरु की कृपा से हर समय परमात्मा की अथाह कृपा हर समय महसूस होती है और मन गदगद रहता है।
आए टूटने तेरे आसमां का क्या बिगड़ता है आसमां का क्या बिगड़ता है हमें क्या होगी दुनिया में अगर एक हम नहीं होंगे कि हम हैं इस जहां में दुश्मनी है हमको दुनिया से दुश्मनी है हमको दुनिया से यही दुनिया हमें ढूंढेगी जिस दिन हम नहीं होंगे सताएगा किसे आसमां जब हम नहीं होंगे। जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया मैं यहाँ जीते जी मर गया जिंदगी देने वाले सुन रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं जख्म ऐसा दिया है जो भरता नहीं आँख वीरान है दिल परेशान है गम का सामान है ऐसा जादू कोई कर गया जिंदगी देने वाले तुम I'm waiting for you, my love and roses, a flood of roses and sunshine. Honestly, cause love, you know, that time is fleeting, time was fleeting, time was fleeting. My heart is waiting. Spring is the season, but that's the reason for love and true. Darling, you want me, say do you want me, and if you do so, when I'll be missing, for love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is
सुरेश जी, कहिए आपके क्या हाल चाल हैं। आपने कहा है कि कुछ मैं अपनी पुरानी यादें आपको भेजूं। आप तो महान कवि हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि मैं आपको पता ही होगा, सबको पता है कि मैंने 80 साल अपने पूरे कर लिए हैं और मुझे 78 ईयर्स पहले की बात भी याद है। तो ताज्जुब होने वाली बात है। वो बात ये है कि पहले बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे बिना कपड़ों के। तो एक बार सेवा सदन में आवाज़ आई बड़ी तेज़ी से पतंग कटने की, तो हम लोग भागे, हम और बाहर सीट पे खड़े हो गए जहाँ आनंद का मकान है वहाँ पर। और बहुत से लोग भाग के आ रहे थे, कोई डंडा था तो कोई झाड़ियाँ थीं, कोई पतंग लूटने के लिए। हम वहीं खड़े थे, इत्तेफाक से वो पतंग पत्ता कहा के हमारे हाथ में आ गई। तो मुझे वो याद है कि मैं लेके पतंग भागा तो और लोग मेरे पीछे भागे तो मैं घर में घुस गया था। और भी यादें हैं, पिताजी ऊपर छत पे ना चटाई बिछा के काम करते थे, तो कभी बुलाते थे सतीश, और मैं गया, कहने जल्दी से इंक पॉट ले आओ, इंक ख़त्म हो गई। और मैं जैसे ही पलटता था कहते थे कम खाता अभी तक लाया नहीं। तो इसी चक्कर में भाग के नीचे किसी तरह से ला के मैं उनको देता था कि ये लीजिए इंक है। और भी बताऊं मैं एक किस्सा कि एक टीन वाली 2 कुर्सियां थी हमारे यहाँ, जिसके पाए जो थे टीन के थे, वो ऊपर प्लाई लगी हुई थी गोल गोल सी। तुम्हें शायद ना याद हो। तो उसमें एक कुर्सी की बात है, कहने जाके इसको नीचे रखो ऊपर से छत पर से। तो मैं उसको लेके जब गया हूँ तो पैर फिसला और मैं जीने पे ना, कभी कुर्सी नीचे तो हम ऊपर, कभी हम नीचे तो कुर्सी ऊपर, इस तरह करते जाके वहाँ पे उस पर जीने पे जाके गिर पड़े। और मैं ऐसे ही लेटा हुआ था और वो जो कुर्सी के पाए थे ना, उसने हमारे कई जगह वो निकाल दिया था, खून निकाल दिया था। ऊपर से पिताजी आए, जीने पे खड़े होकर कहने लगे कमबख्त कुर्सी तोड़ डाली। तो हमें वो सब चीज़ें अभी तक याद है। और भी गर्मी छोटेपन में ना, जब मैं 10-12 साल का होऊंगा तो गर्मी, तुम्हें मालूम ही होगा कितनी तूफान से आते थे, गर्मी गरम गरम लू सी चलती थी। तो हम सो रहे होते थे तो बुलाते थे सतीश, और ये लो पोस्ट कार्ड जिसमें कि 4 लाइनें लिखी होती थी, कहते थे जाके इसे अमीनाबाद के बड़े पोस्ट ऑफिस में डाल के आओ। और मैं कुछ कह तो सकता नहीं था, अनुशासन इतना था बोलने की, आजकल के तरह बच्चों की वो तो हिम्मत तो थी नहीं। तो बस वही साइकिल पे जाके धीमे 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 लू में वो डाल के आता था। तो ऐसा तगड़ा वो हिसाब किताब था कि कुछ नहीं। और भी कई बार सीमेंट परमिट मिला, 4 बोरी सीमेंट का, जाओ कैंटोनमेंट जाओ और वहाँ से लेके 4 बोरियाँ रिक्शे पे लदा के ला। वो मैं धीमे 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 उस गर्मी के दिनों में वो जो है रिक्शे के साथ लेके आता था। कभी मना करने की हिम्मत तो होती ही नहीं थी। आगे बढ़ा, पढ़ने पढ़ाने में टाइम निकला, नौकरी का टाइम आ गया, नौकरी शुरू हो गई। मैं कानपुर में था, वो पोस्टेड उस टाइम पे, और पिताजी ने शादी की बातचीत करनी शुरू की। तो हमें बड़ा डर लगता था पिताजी से, क्योंकि वो कहते थे कि जो है लड़की जो है तंदुरुस्त होनी चाहिए और अंग्रेज़ी उसको आनी चाहिए। मैं बड़ा परेशान रहता था कि मना तो कर नहीं सकता था। अगर इत्तेफाक से इन्होंने कोई मोटी छोटी लड़की ला दी तो हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर कोई नहीं, हम वहाँ पे संडे के पेपर को खोल के ज़रूर देखते थे, क्योंकि उसमें आते हैं ना मैट्रिमोनियल, कि किसी तरह से कोई मिल जाए तो वो हो जाए हिसाब किताब। तो एक दिन इत्तेफाक से हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें लिखा था वांटेड ए सूटेबल ग्रूम फॉर BSc गर्ल वे स्लिम गर्ल। अरे हमने कहा ये सबसे अच्छा सक्सेना गर्ल। तो हमने कहा कायस्थ है। तो हमने पोस्ट कार्ड में 4 लाइनें लिख के कि लड़का जो है इतना कमाता है, MES में है
और डाल दिया पिताजी के सिग्नेचर करके, जैसे मूलराज वो लिखते थे वो करके मैंने डाल दिया। और वो हमें क्या, उसमें पोस्ट बॉक्स हुआ करता था ना कि डायरेक्ट नहीं पहुंचता था लिफाफ, पोस्ट कार्ड या लेटर। तो हमने कहा वो तो पहुंचेगा नहीं। इत्तेफाक से बाबूजी में मतलब कांता के पापा साइकिल पे डलिया में हमारा पोस्ट कार्ड डाले हुए पिताजी के पास पहुंच गया। वो कहने लगे कि ये आपने लेटर लिखा था। पिताजी कहने हैं, मैंने देखा। फिर वो बात को ठीक करने के लिए कहने नहीं नहीं अच्छा अच्छा हमारे बड़े लड़के ने डाला होगा। और फिर वो जो बातचीत हुई वो तो जानती हो, तुम भी थे उसमें शामिल, है ना। तो वो जो बातचीत हो गई वो हो गया हिसाब किताब। आगे ऐसी चलती रही ज़िंदगी। अब इस पड़ाव पे पहुँचे हुए हैं, देखो क्या होता है। और मिल रहे हैं। ओके। कहें क्या न कहें, सेवा सदन से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। इत्तेफाक से कुछ ऐसा रहा कि हमारी आधी ज़िंदगी तो सेवा सदन में ही बीती। यहीं पे मैका, यहीं पे ससुराल। इन्होंने भी सेवा सदन को अपना घर ही जैसा समझा और निर्मला साहब को भी साला न समझ के अपना भाई, बड़ा भाई समझते रहे। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे पास बहुत से बच्चे आए, पढ़े, बहुत प्यार दिया, बहुत यहीं पे पढ़े, तो हमारी टाइम बहुत अच्छा कटा। यही वजह थी कि हम कभी अकेलापन नहीं महसूस हुआ। अब अनहोनी तो सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई। 20 साल हो गए आज इनको इस दुनिया से गए हुए। मगर हम सेवा सदन में ना रह रहे होते तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता, बहुत ख़राब ज़िंदगी हो जाती। आयुष, अपूर्वा, चारू, अजय, सबका साथ तब मिला है हमको कि बड़ा अच्छा सब समय बीता है। जैसा नाम है सेवा सदन, यहाँ सेवा मिलती भी है और सेवा करने को भी मिलती है। अब बहुत बातें हैं कहने के लिए, पर यह कि टाइम बहुत कम है। सेवा सदन की यादें तो बहुत हैं, पर वो वक्त अभी भी याद आता है जब हम लोग बरेली से यहाँ आए थे। चाचा जी, चाची सब यहाँ थे। फिर वक्त चलता रहा यूं ही। बड़े कमरे में लाल दरी पे दोपहर में सबका सोना, हाथ के पंखे, रेडियो सिलोन पे फिल्मी गाने सुनना, पिताजी के आते ही न्यूज़ लगा देना, पिताजी का गुस्सा, सब याद है। ऐसा कभी लगा ही नहीं हम सब 2 भाइयों के बच्चे हैं, पूरा भरा पूरा परिवार। समय बदलता गया, सब अपनी अपनी आवश्यकताओं, ज़रूरतों, नौकरी आदि के कारण सेवा सदन से अलग होते गए, परंतु एकजुटता सेवा सदन में अभी भी वैसी की वैसी ही है। धन्यवाद।
कहीं दूर जब दिल भर जाए बदन चुराए कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए बदन चुराए कैसे आए यूं ही जब हुई वो झलकों से भक्ति बैठे बैठे तब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार पे चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए बदन चुराए कैसे आए कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते सच्ची चली थी उलझन बड़ी अपना ही होके कहे दर्द पड़ाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए बदन चुराए कैसे आए दीवानी मेरा दादा से न जा तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दादा से न जा मैं जानू आरती बंद नाम जानू आरती बंद ना पूजा तेरी मैंने दोनों के दीपक दिए तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा करती मैं देने वाली जिंदगी देने वाली तेरी दुनिया से दिल भर गया मैं यहाँ तेजी मर गया जिंदगी देने वाली रात की नहीं निकलता नहीं जब ऐसा दिया उभरता नहीं
आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाली तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ ही तेरी मर गया, जिंदगी देने वाली। ये रेजिडेंसी है, ये भी एक जगह है जहाँ पे हम लोग फैमिली सहित पिकनिक बनाने आते थे। पिछले 50 साल में कितनी ही बार हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे पिकनिक बनाई। गैस के सिलेंडर लेके आते थे, यहीं पे खाना बनता था, यहीं पे एंजॉय करते थे, यहीं पे गाने गाए जाते थे और पूरा दिन एंजॉय करते थे। मुझे याद है कि बहुत से परिवारों को तो हम भूल नहीं सकते। लंकेश की फैमिली आती थी, दुल्लर भाई साहब की फैमिली आती थी, डॉक्टर आनंद स्वरूप भाई साहब की फैमिली आती थी। 40-40, 50-50 लोग यहाँ पे एंजॉय करते थे, दिन दिन भर रहते थे। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी हो गई हैं, जैसे कुकरेल है या और भी जगह हैं जहाँ पे हम लोग आज तक जा रहे हैं और सब लोग एंजॉय करते हैं। ये वो कुछ जगहें हैं जहाँ पे पूरा का पूरा परिवार आके पिकनिक करता था। उसका मकसद सिर्फ ये होता था कि सारा परिवार साल में एक बार ज़रूर किसी न किसी जगह पे मिलें, वहाँ पे साथ साथ बैठें, साथ में खाना खाएं, साथ में एंजॉय करें, ताकि अलग अलग रहते हुए भी अगर एक बार साल में इकट्ठा होंगे तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और आपस में मेल मिलाप अच्छा रहेगा। आपस के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे को पहचानेंगे। ये उनमें से कुछ जगह हैं। ये शहीद स्मारक है। इसके अलावा भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग पिकनिक करते थे। 30-30, 40-40 लोग इकट्ठा होते थे और 50 साल से ये सब चला आ रहा है, जो आज तक मौजूद है।
देखो इधर। रक्षा करो सबकी, मंगलमय हो जीवन सारा, मंगलमय हो जीवन सारा, धारा बहे सुख की, हे गजवदना वाणी नंदना, हे गजवदना वाणी नंदना। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, विद्या के स्वामी, विघ्न विनाशक एक दंत हो तुम अंतर्यामी। चिंतामणि का करे जो चिंतन, चिंतामणि का करे जो चिंतन, चिंता हरो उसकी, मंगलमय हो जीवन सारा, मंगलमय हो जीवन सारा, धारा बहे सुख की। जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे, लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बहारें चमन में जब आया करेंगी, नजारों की महफिल सजाया करेंगी। बहारें चमन में जब आया करेंगी, नजारों की महफिल सजाया करेंगी। नजारे भी हमको
हंसा ना सकेंगे नजारे भी हमको हंसा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है मोहब्बत नहीं है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तू हर गुल में तू बुलबुल में तू हर डाल के हर पातन में तू हर गुल में तू बुलबुल में तू हर डाल के हर पातन में तेरा रूप अनूप महा बना मन मंदिर आलीशान तेरा रूप अनूप महा बना मन मंदिर आलीशान किसने जानी तेरी माया किसने भेद तिहारा पाया किसने जानी तेरी माया किसने भेद तिहारा पाया हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान जरा झूम झूम के जरा झूम झूम के जरा झूम झूम के जरा झूम झूम के चले आना कन्हैया अंगना चले आना हमारे अंगना जाऊंगी जमुना जल भरने को आना मटकी मोरे सिर धरन को श्याम बन के जरा काना बन के श्याम बन के जरा काना बन के चले आना कन्हैया अंगना चले आना हमारे अंगना प्रीत लगाए के भाग न जाना जमुना किनारे मिलते ही जाना श्याम बन के जरा काना बन के श्याम बन के जरा काना बन के चले आना कन्हैया अंगना चले आना हमारे अंगना
Thank you.
बिना तजुर्बे के ये छोटा सा एल्बम बनाना महज एक कोशिश थी। हो सकता है कि कोई लम्हा नज़रअंदाज हो गया हो या कोई भूल चूक हो गई हो। ये एल्बम सेवाजन की एक यादगार के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद ये था कि इसे देखकर कोई बाबा दादी, किसी को नाना नानी, किसी को ददियाल, किसी को ननिहाल याद आया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो एक जॉइंट फैमिली में रहकर हर बच्चे को संस्कार दिए, आपस में प्रेम व मोहब्बत से रहने का सबक सिखाया, वह फिर से ताज़ा हो गया। और अपनी ज़िंदगी में हर बच्चा अगर कुछ अंश अपनाएगा तो उनकी याद हमेशा तरोताज़ा रहेगी। कुछ मिस कम्युनिकेशन, टेक्निकल प्रॉब्लम और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होने की वजह से कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। ज़िंदगी के एल्बम का कोई एंड नहीं होता। 2-3 सालों से कोशिश कर रहा था। इस बीच हमारे परिवार के कई अपने खो गए और साथ में कुछ नए जुड़ गए, जिनका जिक्र एल्बम में नहीं हो सका, जिसके मुझे बेहद अफसोस है। जैसे आदित्य, अर्पिता, कियाना, कान्हा, आद्विक। खैर, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं एल्बम 2 बनाएंगे और इन सब नए लोगों का उसमें जिक्र होगा। गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ।